Good morning, students. Now, today I am starting in physics class 12, reflection of light through a spherical mirror. So, first of all, I want to tell you that reflection. What is reflection? देखिए रिफ्लेक्शन का जो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता है, मतलब प्रकाश का जो लाइट का रिफ्लेक्शन होता है, उसमें ये तभी होता है कि जब लाइट जो है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रांसफ़र हो नहीं सकती है, ठीक है, तभी ये लाइट जो है रिफ्लेक्ट कर जाती है। रिफ्लेक्ट होने का मतलब ये है, और ये दो टाइप के सरफेस पे अलग अलग तरीके से रिफ्लेक्ट करती है। सरफेस भी दो टाइप के होते हैं आपके, ठीक है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, लाइट रिफ्लेक्ट by two types of surface, दो टाइप के सरफेस में लाइट अलग अलग टाइप से रिफ्लेक्ट होती है। और सरफेसेस कौन से होते हैं? एक होता है रेगुलर सरफेस, जिनको आप प्लेन सरफेस भी कह सकते हैं। मिरर के थ्रू होता है तो इनको प्लेन मिरर भी कह सकते हैं। प्लेन मिरर। और दूसरा होता है इर्रेगुलर सरफेस, ठीक है। दो टाइप के सरफेस होते हैं। एक चीज बता दें, जब लाइट का रिफ्लेक्शन होता है, इसमें दो टाइप के रेज निकलती हैं, ठीक है। एक होता है इंसिडेंस रे और एक होता है रिफ्लेक्टेड रे। इंसिडेंस रे ये होता है जब कोई बीम ऑफ लाइट, ठीक है, जब कोई प्रकाश का जो बीम है, जो बीम ऑफ लाइट जब किसी सरफेस पे टकराती है, मतलब जो स्मूथ सरफेस है, जो रेगुलर सरफेस है, प्लेन मिरर का रेगुलर सरफेस है, उस पर आके टकराती है, तो उसमें जो वो ट्रांसफर नहीं कर पाती है मीडियम से दूसरे मीडियम में, तो वो वहीं से वापस चली जाती है। दैट्स प्रोसेस नोन एज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। और एक चीज़ बता दें कि ये फॉर प्लेन मिरर की बात होती है, तो इसके लिए दो लॉ बनाए गए हैं, ठीक है। इट्स नोन एज लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फॉर प्लेन मिरर। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फॉर प्लेन मिरर, ठीक है। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फॉर प्लेन मिरर कैसे होते हैं वो देख लीजिए। हमने बताया ना कि पहले प्लेन मिरर की बात हो रही है, तो प्लेन मिरर ये ले लेते हैं। देखिए ये प्लेन मिरर है आपका, ठीक है। प्लेन मिरर, इससे ये पॉलिश है, ठीक। ये एक पॉइंट है जहां से इंसिडेंस रे जाती, इंसिडेंस जहां उस पॉइंट पे जा रही है, ठीक है। ये परपेंडिकुलर लाइन है, इट्स नोन एज आई, दिस इज इंसिडेंस रे। और फिर यहाँ से ये पार नहीं पाती, क्योंकि उसके पीछे पॉलिश होती है, ट्रांसपेरेंट नहीं होती है, तो ये पार नहीं कर पाती एक मीडियम से दूसरे मीडियम में, तो वापस जाके उसी डायरेक्शन में वो वापस चली जाती है। दैट नोन एज आर, ठीक है। तो देखिए इसमें ये आपका इंसिडेंस रे हो जाता है, इंसिडेंस रे, ठीक है। ये आपका रिफ्लेक्टेड रे हो गया, रिफ्लेक्टेड रे, और ये आपका नॉर्मल रे हो गया, नॉर्मल। अब देखिए इन तीनों रे की खासियत ये है कि तीनों एक ही पॉइंट पे लाई करती हैं, मतलब एक ही पॉइंट पे मिलती हैं। तो दिस इज द फर्स्ट लॉ, यही फर्स्ट लॉ हो गया। तो पहला लॉ ये हो गया आपका इंसिडेंस रे, नॉर्मल रे, रिफ्लेक्टेड रे। फिगर में देखिए तीनों रे मौजूद है, ठीक है। रिफ्लेक्टेड रे आर ऑल लाइज, ठीक है, लाइज ऑन द सेम पॉइंट, ऑन सेम पॉइंट
ठीक है, सेम पॉइंट एट प्लेन सरफेस। ठीक, ये क्या पहला लॉ हो गया। ठीक है, दूसरा लॉ ये कहता है इंसिडेंस एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल ये दोनों इक्वल होती हैं। तो द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन is equal to the angle of incidence। ये दोनों मतलब क्या होगा, और इसको कैसे करते हैं, एंगल I इज इक्वल टू एंगल R, एंगल I और एंगल R दोनों बराबर होंगे। ठीक है, ये आपका लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन हो गया। और आपको बताएं कि हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ रहे हैं स्फेरिकल मिरर। अब अकॉर्डिंग टू स्फेरिकल मिरर में जाते हैं तो मिरर आपके स्फेरिकल मिरर के थ्रू दो टाइप के आपके मिरर होते हैं। ठीक है, स्फेरिकल मिरर दो टाइप के होते हैं, देख लीजिए। ये तो अभी प्लेन मिरर की बात चल रही थी, लेकिन इफ in spherical mirror there are two types, ठीक है। टू टाइप्स कौन कौन से होते हैं, एक होता है आपका कॉन्केव मिरर और दूसरा होता है कॉन्वेक्स। ये दो टाइप के मिरर होते हैं। ठीक है, तो इन दो टाइप के मिरर की मतलब क्या होता है, डिफरेंस क्या होता है इन दो टाइप के मिरर में। कॉन्केव मिरर जो होता है, ठीक है, उसमें जो पॉलिश होती है वो जो सरफेस होती है उस सरफेस के बाहर की तरफ होती है। ठीक है, जैसे कॉन्केव मिरर की बात, फॉर कॉन्केव मिरर देख लीजिए, फॉर कॉन्केव मिरर की बात आती है तो ये सरफेस होता है आपका। ठीक है, इसमें ये बाहर की तरफ होगी, ये बाहर की तरफ होती है कॉन्केव मिरर। ठीक है, तो ये आपका कॉन्केव हो गया। ठीक है, ये देखिए। ठीक, और ये स्फेरिकल का सेंटर है। ठीक है, तो ये सेंटर है, तो सेंटर से ये जो पॉइंट होती है ये हर स्फेयर में रेडियस होता है, तो ये इस पॉइंट इसको जो है रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, ये यहाँ से अगर इसको हम O मान लेते हैं और यहाँ C मान लेते हैं तो ये जो होगी CO इज इक्वल टू नोन एज रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, ये कॉन्केव की बात आ गई। अब कॉन्वेक्स में आते हैं। फॉर कॉन्वेक्स का जस्ट अपोजिट होता है। कॉन्केव में बाहरी होती है, पॉलिश के बाहर होती है, और कॉन्वेक्स में अंदर होती है। देख लीजिए, ये अंदर की तरफ पॉलिश होती है। ठीक है, कॉन्वेक्स में अंदर की तरफ होती है, और यहाँ पे इसका सेंटर मान लेते हैं, तो यहाँ पे ये इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर हो जाएगा। इसको C मान लीजिए, इसको O मान लीजिए, तो आपका ये जो पॉइंट होगा दैट्स नोन एज रेडियस ऑफ कर्वेचर का है। ठीक है, रेडियस ऑफ कर्वेचर हो गया, ये आपका कॉन्वेक्स हो गया, और इसको R से डोनेट करते हैं। रेडियस ऑफ कर्वेचर को जो है R से डोनेट करते हैं। ठीक है, ये आपका हो गया। अब क्लियर हो गया कि किसी स्फेरिकल मिरर में रेडियस ऑफ कर्वेचर कहाँ होता है, और कौन से कॉन्केव होते हैं और कौन से कॉन्वेक्स होते हैं। और एक चीज़ बात ये होती है कि कॉन्केव मिरर जो होते हैं, ठीक है, कॉन्केव मिरर में जो है जब लाइट ट्रांसफ़र होके जाती है, ठीक है, कॉन्केव मिरर में लाइट ट्रांसफ़र होके जाती है, तो ये क्या करते हैं, ये एक जगह कलेक्ट हो जाती है। जो बीम ऑफ लाइट है, जो प्रकाश, जो लाइट की रेज है,
कई लाइट की रेस अगर हम कनकेव मिरर पे डालते हैं जो जिनके बाहरी पॉलिश होती है, तो कई ये रेड ऑफ लाइट अगर इस तरह जा रही हैं, ये इस तरह देख लीजिए, ये लाइट जा रही है, कई रेज ऑफ लाइट जा रही है, देखिए, ठीक है, ये देख लीजिए कई रेज ऑफ लाइट जा रही हैं। तो ये क्या करेंगे, ये एक जगह पे एक पॉइंट पे फोकस कर जाएंगे, ये देखिए, ये एक पॉइंट पे फोकस करेंगे, इनको फोकस F कहा जाएगा, ठीक है। और यही चीज इसके जस्ट अपोजिट कॉन्वेक्स में होगा। कॉन्वेक्स में होगा कि जब कोई बीम ऑफ लाइट, कई प्रकाश की किरणें, कई रेज जब उनके बाहरी सतह पड़ती है, जिधर पॉलिश नहीं होती है, जिधर पॉलिश नहीं होती है, उसमें क्या होता है, ये पॉलिश की तरफ जाके वहां पे फोकस करता है, ठीक है। इन दोनों में डिफरेंस होता है। कनकेव में जो है ये जहां से रेज ऑफ लाइट आती हैं उनकी तरफ आके फोकस, मतलब फोकस करती हैं, और कॉन्वेक्स में उन जहां पे रेज उनसे दूर जाके ये फोकस करती हैं। ये उनकी तरफ आती हैं फोकस करने के लिए कनकेव में, और ये उनसे दूर जाके फोकस करती है, ठीक है। अब उसके बाद आता है कि एक इसमें फिर जब फोकस की बात आती है, फोकल लेंथ आपको मिल गया और रेडियस ऑफ कर्वेचर मिल गया, तो इसके बाद आता है इनके रिलेशन की बात आती है कि रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर। देख लीजिए, relation between focal length and focal length को ऐसे नोट करेंगे and radius of curvature, इसको R से नोट करेंगे, ठीक है। अब इनका रिलेशन कैसे होता है, तो हम बता रहे हैं कि स्फेरिकल मिरर के थ्रू, ठीक है, स्फेरिकल मिरर के थ्रू बताते हैं। अब देखिए इनका फिगर पहले बना दें, तो देख लीजिए, ये पॉलिश कर दिया हमने, ठीक। पॉलिश करने के बाद एक बीम ऑफ लाइट गिरती है, ये सरफेस है, ठीक है, सरफेस है। तो उसके बाद क्या हुआ, ये जो कहलाती है ये C यहां से, ठीक है, इसको C ले लिया, इसको एक O ले लिया, ठीक है। और इसके बाद बाय द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहता है, ये आपका एंगल I हो गया और ये आपका एंगल R हो गया, ठीक है। ये आपका ये एंगल I हो गया आपका और ये एंगल R, ठीक। अब इसमें क्या कहता है कि देख लीजिए, अगर ये एंगल I है तो ये भी आपका एंगल I होगा, और ये R है तो ये भी आपका R होगा, ठीक है। अब बाय द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन हम जानते हैं, बाय द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन एंगल I इज इक्वल टू एंगल R, ठीक है। एंगल I इज इक्वल टू एंगल R हो गया। अब इसको हम जो है एक काम करते हैं, इसको A मान लेते हैं, इसको B मान लेते हैं, ठीक है। अगर लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन एंगल I इज इक्वल टू एंगल R है, तो बाय द सिमिलर, अब जो है जब एंगल बराबर हैं, सो BC इज इक्वल टू OB हो जाएगा, BC इज इक्वल टू OB के इक्वल। जब एंगल दोनों बराबर हैं, एंगल I इज इक्वल टू एंगल R, तो BC और OB यहाँ पे ये देखिए ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। और BC और OB, तो OB जो होगा ये आपकी फोकस लेंथ कही, फोकल लेंथ कही जाएगी, क्या कही जाएगी, फोकल लेंथ। तो BC इज इक्वल टू फोकल लेंथ हो जाएगा आपका, फोकल लेंथ, जिसको F से डिनोट करेंगे, ठीक है। BC आपकी फोकल लेंथ हो गई, और BC इक्वल टू OB है, तो OB भी आपकी फोकल लेंथ होगी। ये क्लियर हो गया आपका, ठीक है। और OC जो हमने बताया था, ये आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर है, R है, तो OC इज इक्वल टू रेडियस ऑफ
कर्वेचर, ठीक है, ये आपका आर हो गया, ठीक है। अब देखिए OC इज इक्वल टू आपका अकॉर्डिंग टू फिगर जाएंगे, देखिए अकॉर्डिंग टू फिगर OC इज इक्वल टू BC प्लस OB, ठीक है। OC जो है वो आपकी R है, देखिए BC जो है और OB ये दोनों F हो जाएंगे, ये दोनों इक्वल हैं, मतलब R की वैल्यू जो है 2F के बराबर इक्वल हो गई, तो F की वैल्यू इसके बराबर हो जाएगी, सो F इज इक्वल टू R अपॉन 2A, जैसे ये आपका रिलेशन हो गया फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब इसी के बाद इसी सीरीज में हम लेके चलते हैं, तो फिर ये होता है कि मिरर फार्मूला कैसे फाइंड किया जाए, ठीक है, मिरर फार्मूला फॉर कनकेव मिरर, ठीक है, देख लीजिए। हाउ यू फाइंड द मिरर फार्मूला फॉर कनकेव मिरर? तो अगला टॉपिक है मिरर फार्मूला फॉर कनकेव मिरर, ठीक है। मतलब मिरर फार्मूला क्या होता है, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। f को आप जानते हैं, v जो होता है v इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ द इमेज, v जो होता है वो डिस्टेंस ऑफ द इमेज होता है, डिस्टेंस ऑफ इमेज। u जो होता है वो डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट होता है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये दो चीजें हैं। अब देखिए मिरर फार्मूला कैसे फाइंड करेंगे, पहले रे डायग्राम दे लीजिए कनकेव मिरर का, ठीक है। तो रे डायग्राम देख लीजिए, ये एक सरफेस है, ये स्फेरिकल मिरर है, कनकेव की बात है तो बाहर सतह पर पॉलिश होगी, कनकेव में बाहरी सतह पॉलिश होती है, ठीक है। यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ये ऑब्जेक्ट है, तो जितना बड़ा ऑब्जेक्ट होता है उतना ही बड़ा इमेज का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। इमेज का फॉर्मेशन कहाँ से होता है, जब ये रेज जो ऑब्जेक्ट की रेज है और जो इमेज की रेज है ये एक दूसरे पे काटेंगे, तब वहां पे इमेज का फॉर्मेशन होगा, ये देखिए, ठीक है। अब हमने बताया ना, जो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस होती है, ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, यहाँ पे इमेज फॉर्मेशन हो रहा है, तो ये डिस्टेंस जो कहलाती है, ये इसको u कहते हैं, क्या कहेंगे, u, ठीक। और उसके बाद इमेज जहां फॉर्मेशन हो, यहां पे इमेज फॉर्मेशन हो रहा है, तो ये डिस्टेंस जो कहलाएगी या v कहलाएगी, और जहां पे इमेज फॉर्मेशन करने के लिए जहां पे क्रॉस कर रही है, दैट्स नोन एज, हमने बताया ना कि बीम ऑफ लाइट जहां पे कलेक्ट होती है एक जगह पे, ठीक है। अभी बताया है कि कनकेव में कि जहां पे कलेक्ट हो रही है, यहां पे कलेक्ट हो रही है, ये आपका f हो जाएगा, और ये पॉइंट जो होती है यहां से ये वाली, दैट्स नोन एज रेडियस ऑफ कर्वेचर, r कही जाती है। और ये सारे कनकेव मिरर के बाद ये सारे ये नेगेटिव फॉर्म में होंगे, ऑल वैल्यू शुड बी नेगेटिव फॉर्म, ठीक है। अब इसका नेमिंग कर देते हैं, ये a रख देते हैं, ये b रख देते हैं, इसको c रख देते हैं, इसको a1 और b1 रख देते हैं, ठीक है। यहाँ पे d रख दीजिए, इसको e रख देते हैं, और ये आपका f हो जाएगा, और यहाँ पे ये p रख दीजिए, ठीक है। अब इसका सोल्यूशन स्टार्ट करेंगे। तो पहले देखिए इसमें 4 ट्रायंगल आपको नजर आ रहे हैं, 1 2 3 और ये 4 ट्रायंगल नजर आ रहे हैं। तो हम दो ट्रायंगल्स का पेयर लेके चलेंगे। तो पहला ट्रायंगल ABC और A1 B1 C हो जाएगा, तो ले लें बाय ट्रायंगल ABC एंड A1 B1 C। देख लीजिए ये तो एक चीज और देख लीजिए, इसमें ये 90 डिग्री और ये दोनों 90 डिग्री, ठीक है। तो एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल B1
एंगल B1 A1C इज इक्वल टू किसके इक्वल है 90 डिग्री है इसकी, ठीक है, मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा। और ये देखिए एंगल ACB और एंगल A1CB1 ये अल्टरनेट अपोजिट है इसलिए इक्वल है, तो एंगल ACB इज इक्वल टू एंगल A1CB1 ये आपका अल्टरनेट अपोजिट है, अल्टरनेट अपोजिट, ठीक। अब बाय द सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल एंगल एंगल साइड, दो एंगल इक्वल है ना, तो बाय द सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल लेने, सिमिलैरिटी इसलिए कि दोनों RHS ट्रायंगल हैं, ठीक है, बाय द सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल, ठीक है, तो सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल लेंगे एंगल एंगल साइड AAS, ठीक है, AB अपॉन A1 B1 हो जाएगा, AB अपॉन A1 B1 इज इक्वल टू BC अपॉन A1C, ये आपका इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब सेम प्रोसेस दूसरे के लिए इस्तेमाल करेंगे, इन दोनों के लिए, ठीक है। तो देख लिए दूसरा प्रोसेस कैसे इस्तेमाल करते हैं। देखिए अब फिगर हम इरेज नहीं करेंगे लास्ट तक, क्योंकि फिगर हमें लास्ट तक जरूरत पड़ेगी। तो ये वाली ट्रायंगल ले लेते हैं, तो बाय ट्रायंगल A1 B1D बाय ट्रायंगल A1 B1D एंड ट्रायंगल DEF एंड ट्रायंगल DEF, ये दो ट्रायंगल ले लेते हैं, ठीक है। तो जब इन दोनों ट्रायंगल के बाद सेम प्रोसेस लागू होगा, यहाँ पे भी 90 डिग्री है और ये देखिए यहाँ पे भी 90 डिग्री है, ठीक है, मतलब एंगल D A1 B1 एंगल D A1 B1 इज इक्वल टू एंगल DFE एंगल DFE, ठीक है, इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक। जैसे इधर अल्टरनेट अपोजिट होती है, यहाँ पे ये भी अल्टरनेट अपोजिट ही होगी, ठीक है। तो ये भी ले लें, तो एंगल A1D B1 इज इक्वल टू एंगल EDF एंगल EDF, क्यों, अल्टरनेट अपोजिट, अल्टरनेट अपोजिट, ये हो गया आपका। अब अल्टरनेट अपोजिट होने के बाद सेम प्रोसेस होगी, इसमें भी बाय द सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल एंगल एंगल साइड, बाय सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल एंगल एंगल साइड, ठीक है। इन दोनों की सिमिलैरिटी जब लेंगे तो देख लीजिए क्या होगा। एक इक्वेशन तो हमारा मिल ही गया, दूसरा इक्वेशन कैसे मिलेगा, EF अपॉन A1 B1, तो EF अपॉन A1 B1 इज इक्वल टू DF अपॉन A1D, DF अपॉन A1D, इतना क्लियर हो गया। अब एक चीज और, आप ये जानते हैं जितना बड़ा ऑब्जेक्ट होगा, क्योंकि ये मिरर है, प्लेन मिरर है ये स्फेरिकल, लेकिन इसकी प्रोसेस जो होगी वो मिरर, प्लेन मिरर की तरह होगी, तो जितना बड़ा ऑब्जेक्ट है उतना ही बड़ा इमेज वहां पे फॉर्म होगा, मतलब AB की वैल्यू EF के इक्वल होगी। सो AB इक्वल टू EF। अब हम अगर AB इस EF की जगह AB रख देते हैं तब क्या मिलेगा, तो AB अपॉन A1 B1 इज इक्वल टू FD अपॉन A1D, ठीक है, ये आपका हो गया। अब इसके बाद देखिए ये आपका इक्वेशन 2 मान लीजिए। अब इन दोनों इक्वेशन को लेते हैं, ये इक्वेशन 1 है, ये आपका इक्वेशन 2 है। देखिए दोनों बराबर है, यहाँ पे AB अपॉन A1 B1 लिखा हुआ है और यहाँ पे भी AB अपॉन A1 B1 लिखा हुआ है, तो मतलब ये और ये दोनों भी बराबर हो जाएंगे। सो यानी कि सो बाय 1 and 2 इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो मिलेगा क्या, BC अपॉन A1C इज इक्वल टू FD अपॉन A1D,
ये आपको मिल गया, ठीक है। अब एक चीज और बता दें, FD जो है ये थिकनेस ऑफ मिरर है। FD इज इक्वल टू अप्रॉक्स DP के, ठीक है। यहां लिख दें FD इज इक्वल टू अप्रॉक्स DP ड्यू टू द मिरर थिकनेस ऑफ द मिरर, ड्यू टू द थिकनेस ऑफ द मिरर लिखे दे रहे हैं, ड्यू टू द थिकनेस ऑफ मिरर, थिकनेस ऑफ मिरर लेंगे तो इस FD की जगह पे हम DP रख देंगे, तो देखिए क्या मिलेगा, तो मिलेगा BC अपॉन A1C इज इक्वल टू DP अपॉन A1D। ये क्लियर हो गया, ठीक है। अब ये चीजें मिली कैसे, ठीक है। हाउ विल यू फॉर्म द BC अपॉन A1C इज इक्वल टू DP अपॉन A1D, ये चेक करने वाली बात है, देख लीजिए। तो हमें मिल गया यहाँ पे BC अपॉन A1C इज इक्वल टू DP अपॉन A1D। अब देखिए BC हमें मिला कैसे, यहाँ पे BD था, BC मिला कैसे, यहाँ पे पूरी BP है, एक प्लॉट है BP है, उसमें से PC हम अलग कर दें तो BC हमें मिल जाएगा। मतलब एक प्लॉट था BP, हमने PC को दूसरे को दे दिया तो हमें BC ही तो बचेगा, तो यहाँ पे लिखेंगे BP माइनस PC, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा BP माइनस PC अपॉन A1C कैसे मिल गया, ये आपका PC में से PA1 माइनस हो जाएगा, तो PC माइनस PA1 ये आपका हो गया। उसके बाद DP जो है, DP किसी में से माइनस हो ही नहीं सकता, सबसे छोटी यूनिट है, तो आप DP ऐसे रख देंगे अपॉन A1D, PA1 में से DP माइनस हो जाएगा, PA1 माइनस DP, ये आपका हो गया। अब इसके बाद सारी वैल्यू आप जो है यहाँ पर रखेंगे, सारी वैल्यूज हमने बताया ड्यू टू द कॉन्केव मिरर, सारी वैल्यू आपकी नेगेटिव फॉर्म में होगी। तो BP जो है, BP क्या है आपकी माइनस U हो जाएगी, माइनस U माइनस PC जो हो जाएगी ये आपकी माइनस R हो जाएगी, यहाँ पे भी माइनस R, फिर माइनस PA1 जो आपके हो जाएगी वो माइनस V हो जाएगी, इज इक्वल टू DP जो आ जाएगी वो आपकी माइनस F हो जाएगी, PA1 जो है, PA1 आपका माइनस V है, माइनस DP दिस इज आल्सो माइनस है, ठीक है। अब एक चीज, आप जो फॉर्मूला लिखते हैं, मिरर फॉर्मूला है वो 1 अपॉन F इज इक्वल टू 1 अपॉन V प्लस 1 अपॉन U होता है, इसमें कहीं पे भी R का नामो निशान नहीं है, तो इसलिए R हमें बैक करना है। तो वी नो दैट F इज इक्वल टू R अपॉन 2, तो R की वैल्यू जो हो जाएगी वो 2F के इक्वल हो जाएगी, मतलब जहां जहां पे R रखे हुए हैं वहां पे हम 2F रख देंगे, ठीक है। अब इस फिगर की हमें जरूरत नहीं है, फिगर को हम इरेज कर देना है, मतलब निकल गया भाई जानते में ही, अब फिगर की भाई जरूरत है तो हम हटा दें, देख लीजिए। तो जहां जहां पे R है वहां पे हम 2F पुट कर देते हैं, तो देखिए माइनस U माइनस माइनस प्लस कर देंगे तो ये प्लस 2F हो जाएगा, अपॉन यहाँ पे भी माइनस 2F हो जाएगा, ये आपका प्लस V, क्लियर हो गया। अब ये चीज देखिए माइनस F लगा रहा है, तो माइनस F देखिए अपॉन माइनस V और ये आपका प्लस F हो जाएगा, ठीक है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस U प्लस 2F माइनस V प्लस F इज इक्वल टू माइनस F माइनस 2F प्लस V। मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले इन दोनों मल्टीप्लाई कैसे कर लेंगे देख लिए, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के थ्रू कैसे मल्टीप्लाई करते हैं ये देख लिए। तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस U प्लस 2F और ये माइनस V प्लस F करेंगे तो UV हो जाएगा आपका, माइनस 2FV हो जाएगा, माइनस FV हो जाएगा और ये प्लस 2F स्क्वायर हो जाएगा। ये सारी यूनिट यहाँ उतार देते हैं, तो UV माइनस 2FV माइनस FU प्लस 2F स्क्वायर इज इक्वल टू, अब इधर कर लें तो ये भी आपका 2F स्क्वायर हो जाएगा, माइनस में प्लस हो गया ये, और F को 2F से किया तो 2F
2f² हो जाएगा और ये माइनस एफ हो जाएगा। अब देखिए इधर पे कुछ कट रहा है, गौर करिए, देखिए 2f² यहाँ पे भी है, ये यहाँ पे 2f² होगा, ये और ये कैंसिल, ठीक है। अब देखिए इस 2f को इधर ले जाएंगे तो ये माइनस वाला प्लस में चला जाएगा। देखिए क्या होगा, uv माइनस fu इज इक्वल टू माइनस fv प्लस 2fv, ठीक है। तो ये हो गया uv माइनस fu इज इक्वल टू 2fe में से एक fe माइनस हो गया तो एक ही fe बचेगा, ठीक है। ये आपका हो गया। अब एक काम करिए, डिवाइडिंग बोथ साइड्स, दोनों तरफ uvf से डिवाइड कर दीजिए, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय uvf, दोनों तरफ uvf से डिवाइड कर दें तो देख लीजिए क्या मिलेगा, uv अपॉन uvf माइनस fu अपॉन uvf इज इक्वल टू fv अपॉन uvf। अब ये और ये uv कट गया, ये fu ये कट गया, fv और ये fv कट गया, क्या बच रहा है 1 अपॉन f माइनस 1 अपॉन v इज इक्वल टू 1 अपॉन u। ये माइनस 1 अपॉन v इधर ट्रांसफर होकर जाएगा तो मिलेगा क्या, 1 अपॉन f इज इक्वल टू 1 अपॉन v प्लस 1 अपॉन u। ये देखिए आपका मिरर फॉर्मूला क्लियर, ओके। ये आपका मिरर फॉर्मूला 1 अपॉन f इज इक्वल टू 1 अपॉन v प्लस 1 अपॉन u क्लियर हो गया। अब इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम लेके आते हैं मैग्निफिकेशन ऑफ स्फेरिकल मिरर, ठीक है, कि हाउ विल यू फाइंड द मैग्निफिकेशन ऑफ स्फेरिकल मिरर। देख लीजिए, मैग्निफिकेशन का मतलब ये होता है कि मैग्निफिकेशन ऑफ मिरर जो होता है वो उसके पावर ऑफ मिरर, मतलब उसकी चीज, मतलब उसके डिस्टेंस पे मतलब करती है कि किस तरह उसमें इमेज फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो मैग्निफिकेशन ऑफ द स्फेरिकल मिरर, मैग्निफिकेशन फॉर स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल मिरर, इसको m से डोनेट किया जाता है, इसको m से डोनेट कर देते हैं। तब इसमें भी ले लें बाय मिरर फार्मूला, बाय मिरर फार्मूला। अभी आपने मिरर फार्मूला फाइंड किया है, 1 अपॉन f इज इक्वल टू 1 अपॉन v प्लस 1 अपॉन u, क्या। अब इसमें एक काम करिए, दोनों साइड की तरफ आप v से मल्टीप्लाई कर दीजिए, दोनों साइड पे v से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। तो मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय v, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय v, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां पे देख लीजिए v अपॉन f इज इक्वल टू v अपॉन v प्लस v अपॉन u। अब देखिए ये कैंसिल हो गया तो यहाँ क्या बच रहा है, v अपॉन f इज इक्वल टू 1 प्लस v अपॉन u, ठीक है। अब इसके बाद क्या करेंगे, अब इसमें जो है m की वैल्यू माइनस v अपॉन u के इक्वल होती है। वी नो, यहाँ पे करते हैं, वी नो दैट m इज इक्वल टू माइनस v अपॉन u। अब हमें इसको किसी तरह, अब इस v अपॉन u को हम इधर लेके आए, इसको उधर भेजेंगे तो क्या मिलेगा, देखिए इसको जब इधर लेके आएंगे तो माइनस v अपॉन u इज इक्वल टू 1 माइनस v अपॉन f। अब ये वैल्यू आप जानते हैं m इज इक्वल टू माइनस v अपॉन u के इक्वल होता है, तो यहाँ पे m रख देंगे तो m की वैल्यू आ जाएगी m इज इक्वल टू 1 माइनस v अपॉन f। एक कंडीशन हो गई। अब दूसरी कंडीशन में जब लेके चलेंगे हम, देख लीजिए, दूसरी कंडीशन में जैसे यहाँ पे पहले कंडीशन में मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय v किया था, तो इन अदर कंडीशन मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय जो है मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय u कर देंगे, ठीक है। अब देख लीजिए, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय u, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स
बाई यू। ठीक, अच्छा मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाई यू करेंगे तो क्या होगा, अब देख लीजिए फेवरेट फॉर्मूला लिखेंगे 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। तो ये हो जाएगा u/f इज इक्वल टू u/v प्लस u/u। ठीक है, अब क्या करेंगे, देखिए यहां पे कैंसिल हो रहा है u। ठीक, तो ये हो जाएगा आपका u/f इज इक्वल टू u/v प्लस 1। ठीक, अब इसको वापस आपको क्या करना है, आपको m की वैल्यू में चेंज करना है, m की वैल्यू माइनस v/u में। तो अब जो है इसको इधर ले आते हैं, ये जो है इधर ले आते हैं, तो क्या होगा माइनस u/v इज इक्वल टू 1 माइनस u/f। इसको कैलकुलेट करेंगे तो देख लीजिए माइनस u/v और f को यहां से मल्टीप्लाई करेंगे तो f माइनस u/f। अब इसका रेसिप्रोकल कर लीजिए, अब इसका रेसिप्रोकल कर लीजिए, अब इसका रेसिप्रोकल कर लीजिए। रेसिप्रोकल करने के लिए क्या करेंगे, माइनस v/u इज इक्वल टू f/f माइनस u। ठीक है, अब देखिए ये वैल्यू आपकी m के इक्वल हो जाती है, तो m इज इक्वल टू f/f माइनस u के इक्वल। ठीक है, अब देखिए m की दो वैल्यू मिली है, ये मिल गई, एक ये मिल गई, मींस तो आपको मिल गया, सो m इज इक्वल टू मिल गया आपको 1 माइनस v/f इज इक्वल टू f/f माइनस u। दिस इज द मैग्निफिकेशन ऑफ द मिरर। ओके, ऑल थिंग इज क्लियर, थैंक यू।